बोलो हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जो इस श्रीमद् भागवत को पूर्णाहुति की ओर ले जा रहे हैं। अपनी नेक कमाई से कुछ ना कुछ इस भागवत कथा को सफल बनाने में योगदान कर रहे हैं। जिस प्रकार ब्राह्मण को यदि अन्न खिलाया जाए बिना दक्षिणा के अधूरा रहता है, तो भैया जितने आ रहे हो ना भागवत सुनने बिना दक्षिणा के भागवत जाइयो। ठीक है, वहां पर्ची रख रखी है प्रभु जी ने, उनके पास में कुछ लिखवा के जाइयो। ठीक है, मेरे लिए नहीं, आप ही के गांव के ये है टेंट वाले और म्यूजिक वाले जो भी है, मुझे नहीं, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ सेवा जरूर करना। अब मांगूंगा नहीं, अब तो बोलूंगा कि देना। अब हो गए 4-5 दिन बहुत। अब तो पक्की वाली दोस्ती हो गई है। अब नहीं, अब वो जी वाली बात न रही। अब तो दे के जाना वहां पर। आज लाए हो तो ठीक है, राजी राजी, नहीं तो ना राजी। कल तो गेट लगवा देंगे, यहाँ बाहर ना जाने देंगे किसी को। ठीक है, जो भी आपकी यथा श्रद्धा प्रभु जी के पास, कुछ भी, बस इसके लिए, हमारे लिए नहीं। बोलो हरे कृष्णा। क्योंकि कथा वैसे भी हो जाती, लेकिन ये साउंड लग गया, माइक लग गया,
ये ऑर्गन, ये सब हो रहा है, इससे कथा में और आनंद आ रहा है। थोड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप नृत्य कर रहे हो, आवाज आप तक पहुंच रही है, तो कथा तो वैसी भी हो जाती है। सुखदेव गोस्वामी तो कौन सी कथा माइक से करी? सुखदेव गोस्वामी ने तो बिना माइक से, है ना, यहाँ पर तो इतना अच्छा गद्दी बन रखी है, बताओ, आप सबने चबूतरा बनाया, वहीं बैठ करके मजे में कथा सुनते, कोई परेशानी ना थी। पर अब ये जब अरेंजमेंट हो गया तो इसको निपटाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। वैसे भी आप सबका वर्णन बहुत है भैया, ये चौथी कथा हो रही है, 3 तो निपटा चुके, अब इस चौथी को भी निपटाओ नए साल से पहले। बोलो हरे कृष्णा। महाराज जी ब्रज है ये इसमें, हाँ, आज तक यहाँ से कोई रूट करके नहीं गया है। ये दाऊ बाबा का मंदिर है, यहाँ सब कुछ मिलता है, जो भक्त अपनी कामना लेकर के आता है सब कुछ मिलता है, आप टेंशन नहीं लो। चलो बढ़िया, कामना मेरी तो कुछ नहीं है, पर हाँ जिनकी है बोलो हरे कृष्णा। चलो आगे कथा में प्रवेश करते हैं। हाँ, आज अब कन्हैया थोड़ा सा बड़ा होने लगा। अब पहले तो लेटा रहता था, क्योंकि चलता नहीं था ना, थोड़ा टाइम तो लगता है, 5, 6, 8 महीना चलने में घुटनों के बल पे। अब भैया जब तक कन्हैया लेट के रहते थे तब तक तो बहुत अच्छा था, कोई परेशानी ना थी ब्रज में। और जैसे ही माने चलनो शुरू कियो, फिर तो ब्रज वैसा ब्रज न रहा। फिर तो कभी यहां से आवाजें आती, अरे कन्हैया ने ये कर दिया, फिर वहां अरे कन्हैया ने ये कर, फिर वहां अरे कन्हैया ने ये कर दिया। फिर तो पूरे ब्रजमंडल में बस कन्हैया की शिकायतें यशोदा मैया तक पहुंचने लगी। कैसे ऐसे कारनामे करे, ऐसे ऐसे कारनामे करे। एक दिन तो क्या कियो, कि कन्हैया एक पढ़ी लिखी सी गोपी गांव में आई। यहां है तो नहीं कोई पढ़ी लिखी गोपी ना है? जो पढ़ी लिखी गांव में आए ना, उसके तेवर कुछ अलग ही रहते हैं। अरे क्या बात करती भैया, पढ़ लिख के आई हूं, मजाक थोड़ी है, डिग्री कर रखी है। उसके तेवर थोड़े ना उठे उठे से रहते हैं। तो यहां भी क्या भयो, एक पढ़ी लिखी सी गोपी गांव में आई। जब गांव में आई तो वह को पहले ही वह के पति ने कह दियो थे कि देख, जो मर्जी कर ले, जिस मर्जी पे जितनो ज्ञान झाड़ना है, पूरे ब्रज तेरो है, तो जौन पे जितनो ज्ञान झाड़ना है झाड़ लियो। लेकिन और जो नंद को छोरा है ना, कन्हैया कृष्ण, वहां पे तेरा ज्ञान ना चले। वो बोले पूरा ब्रज माने सर पे उठा रखो है, तू वहां के चक्कर में ना पड़ियो, बाकी जो करना है वो करियो। बोले ठीक है। अब जब पढ़े लिखों को बोल दो ना ये काम नहीं करना, तो उनको अंदर ना उत्कंठा होती, भाई यही करना है। जिस चीज के लिए मना करेंगे ना वो काम ही करेंगे। पढ़े लिखों का थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा होता है ना, है कि नहीं? अब जब उसने कहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा ही सही। अब एक दिन क्या, वो जा रही है पानी। अब पहले तो जमुना जी पे से लाते थे पानी, अब तो नल के लग गए घर पे। अब मटकी भर करके, मटकी लेकर के जमुना जी पे गई, जमुना जी से वापस आने लगी, वहां की मटकी फोड़ दी कन्हैया ने। आया गुस्सा, अरे अच्छा तू है वो कन्हैया? नंद को लाला पकड़ा, हाथ लेकर के गई घर पे उसको दीवार के साथ में बांध दियो। बांध बूंद करके अपने काम वाम में लगी। काम वाम में लगकर पहले क्या होता था, ब्रज में 2 टाइम पानी लाते थे, एक तो सुबह जाते थे, एक शाम को जाते थे। अब वहां ने सोची, अब बांध बूंद करके वहां अपने काम वाम में लग गई। थोड़ी देर बाद सोची कन्हैया को देख जाऊं, खोलती हूं, देखा वहां से कन्हैया गायब। भैया कहाँ कन्हैया, रुके तेरी एक गांठ से है। अब कन्हैया वहां से गायब। अब क्या किया उसने, अब बोले गया तो गया, छोड़ो। शाम के टाइम में जब जमुना जी पे जा रही थी पानी लाने के लिए, कन्हैया फिर रास्ते में मिल गया।
अब कन्हैया बोले, अरे हाँ गोपी, गांठ तो बड़ी जोर की मारी थी तूने, क्या हो? मुझे लगता है तेरी मैया ने तुझे खवा पवा के ना भेजो, वहां पर माखन वाखन मिलतो ना तो इतनी कच्ची गांठ मारी थी। बोले अच्छा, तो तू सिखाएगा मुझे गांठ मारना? बोले हाँ मैं सिखाऊंगा। बोले चल सिखा। अब गोपी ने सोचा थोड़ा इसके साथ अटखेलियां कर दो। बोले चल सिखा। जब बोला सिखा, बोले ऐसे कैसे सिखा दूं, पहले गुरु बना। बोले चल मेरा गुरु बन गया। तो ऐसे कैसे गुरु बन गया? चेली क्या करे, पांव छुए, चल मेरे पांव छू। पांव छुआ करके बोले अच्छा लाला छू लेती हूँ। कन्हैया के पांव छुए। बोले हाँ अब सिखा। अब मैं सिखाऊंगा, रुक रुक रुक। बोले चल तेरे घर पे ही सिखाऊंगा तुझे। अब वो पानी की मटकी लेकर के दोनों घर चले। घर पहुंचे, बोले हाँ सिखा। अब जब सिखाने लगा कन्हैया तो बोले रस्सी लेके आ। रस्सी लाई गई। रस्सी से बोले हाँ अब यहाँ खड़ी खाड़ी है जा, ठाड़ी है जा। अब ठाड़ी हुई। अब ठाड़ी करके वहां को कन्हैया ने क्या किया, पूरे उसने घुमा घुमा करके पीछे हाथ करके उसके हाथन में गांठ कौन सी मारी? गुर्र गांठ। ब्रज में होती है ना गुर्र गांठ, हल्की फुल्की गांठ ना मारी, गुर्र गांठ मारी। और गुर्र भी छोटे वाले ने गुर्र गांठ, ये वाली गांठ मारी। अब भैया गांठ वांठ मार करके अब गोपी बोली, बोले हाँ कन्हैया तू तो बहुत अच्छी गांठ मारे, ये तो छूटने वालों नहीं हूं मैं। बोले ठीक है, ना छूटेगी तो बढ़िया है। बोले चल अब तू खोल दे, बढ़िया सिखा दी तूने। बोले क्यों खोल दे? बोले बात काहे की भई थी? बोले बात यही तो भई थी कि तू गांठ मारना सिखाएगा मुझे। बोले हाँ सिखा तो दिया। बोले गांठ मारने की तो बात हुई थी, खोलने की थोड़ी बात हुई थी। बोले गांठ मार, अब बात तो भैया गोपी पक्की यही हुई थी, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। अब कन्हैया वहां से गांठ वांठ मार करके वहां से अंदर से कुंडी लगा करके दरवाजे में खिड़की से बाहर कूद करके वहां से निकल गया, खेलने वेलने चला गया। और पीछे से शाम को अब बेचारी गोपी वहां बंधी पड़ी है। अब पीछे से वहां से उसका पति आया। पति आकर के बोलता है क्या, दरवाजा खटखटाए। बोले खटखटाए कहां से? आवाज ही ना आ रही, कोई खोल ही ना रहो। अंदर से आवाज आ रही, अरे सुनो मैं अंदर ही हूँ। अब बोलते अरे कहाँ गई? बोले अंदर ही हूँ, कहीं ना गई। बोले अंदर है तो खोल तो दे। बोले बंधी पड़ी हूँ। बोले अच्छा बंधी पड़ी है। अब पति ने समझ लिया कुछ तो गड़बड़ है। बोले कैसे करे? बोले यहाँ खिड़की से आओ अंदर। अब बेचारा खिड़की से अंदर आया। अंदर आकर के वो कुंडी खोली, फिर पूछा, बोले हाँ क्या हुआ? बोले वही वहां के नंद के छोरा के चक्कर में फंस गई और माने यहाँ पर बांध करके मुझे भाग गए। फिर वो कहने लगा, बोले तोते कही थी ना, बोले ब्रज में किसी के भी चक्कर में पड़ी हो, वो कन्हैया के चक्कर में ना पड़ी हो। तो ऐसी ऐसी लीलाएं ब्रज की है, बहुत ही दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। और तो क्या सुनाऊं आप सबको ब्रज की लीलाएं, आप सभी मेरे से ज्यादा ही जानने वाले हो। ब्रजवासी सिर्फ एक ही चीज भगवान से मांगते हैं, मन में बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहिनी रूप निहारा करूं, भर के दृग पात्रों में प्रेम का जल, पद पंकज नित्य उतारा करूं, बनू प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। इस प्रकार की दिव्य दिव्य लीलाएं भगवान कृष्ण करके ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं, इतना आनंद दे रहे हैं ब्रजवासी। अब गोपियां चाहती है कि ये हमारे घर आए, हमारा माखन खाए, और माखन खा करके अब माखन जब खाता है ना कन्हैया, तो क्या करती है, अब वही ब्रज गोपियां जब कन्हैया माखन खाए, माखन खाने के बाद वो पकड़ लेती है उनको। एक दिन तो क्या हुआ,
एक दिन तो कन्हैया जब आया, सारी की सारी गोपियों ने कन्हैया को पकड़ लिया और पकड़ करके बाद में क्या कहा, बोले कन्हैया तू नृत्य करके दिखा, तू डांस करेगा हम तुझे माखन खिलाएंगे। यहां पर शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद के सुख व्यास रटे, पछी रानी लड्डू पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ के लिए माखन के लिए नाच नचा रही है। और कन्हैया जब इतना सब कुछ करता है, एंड में क्या बोलती है वो गोपियां, देखो शरारतें करने के बाद ना उनका मन होता है कि कन्हैया को मारे, कन्हैया की शिकायत डालें, लेकिन शिकायत डाले भी तो कैसे डाले। कन्हैया का सबसे बड़ा औजार क्या है, सबसे बड़ा औजार है कन्हैया की मुस्कान। कन्हैया की मुस्कान से कोई नहीं बच सकता, जितना मर्जी कन्हैया शरारत कर ले, बस कन्हैया का चाल क्या चलता है, एक बार हंस देता है। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले जितनी ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में जितनी ताकत है उससे 100 गुना ज्यादा ताकत, 100 गुना ज्यादा ताकत इंद्र की बाजू में है, ठीक है। और जितनी ताकत इंद्र की बाजू में है उससे 1000 गुना ज्यादा ताकत हनुमान जी की हथेली पे है। और जितनी ताकत हनुमान जी की हथेली पे है उससे लाख गुना ज्यादा ताकत बलराम जी के हाथ में भी नहीं, आगे पंजे में है। और जितनी ताकत बलराम जी के पंजे में है उससे करोड़ गुना ज्यादा ताकत भगवान कृष्ण की मुस्कान में है, उससे करोड़ गुना ज्यादा ताकत भगवान कृष्ण की मुस्कान में। भगवान कृष्ण को जरूरत नहीं पड़ती मारने की। बताओ ब्रज में भगवान कृष्ण ने कभी हथियार उठाया? ब्रज में कभी हथियार उठाया? कोई कभी नहीं उठाया। कैसे मारा है? अपनी मुस्कान से ही मारा है। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। तेरे नैन अजब मतवार मटके हैं गारे गारे, तेरे नैन मतवाले लगते ही काले काले। वो तेरे नैन अजब मतवारे मटके हैं गारे गारे, तेरे नैन अजब मतवाले लगते ही काले काले। तेरी तिरछी तिरछी जवनिया पे, तेरी तिरछी तिरछी जवनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार तेरे बाल बड़े घुंघराले, चमके हैं गारे
ऐसे झुकते हुए, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। और उस चाल के साथ क्या है बॉम्बे, तेरी पायल की मैदनिया पे हो, तेरी पायल की मैदनिया पे हो, तेरी पायल की मैदनिया पे हो, तेरी पायल की मैदनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। युगल चरण पे युगल चरण पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। क्या हो माखन चोर कन्हैया की। बताओ जितना आनंद कन्हैया की लीलाओं में आता है उतना कहीं नहीं आता है। बताओ, मैं तो एक बात कहूं, राम में, कृष्ण में, विष्णु में, नरसिंह में ज्यादा भेद नहीं, थोड़ा थोड़ा भेद है, लेकिन जो आनंद कृष्ण कथा में है वो नरसिंह कथा में, राम कथा में भी नहीं है। यहां पर इतना आनंद है ना, इतना आनंद है, उतना कहीं भी आनंद नहीं है भक्त, कहीं भी नहीं। चलिए आज कन्हैया 1 वर्ष 2 महीना के हो गए। जब 1 वर्ष 2 महीना के कन्हैया हुए, आज कन्हैया ने, मैया ने सोचा क्या, इस कथा को ना बड़े प्यार से सुनना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये कथा है कार्तिक मास की। आज मैया ने सोचा, मेरे लाला की उल्हाने ले लेकर के गोपियां डेली आती है। कोई कहता है लाला ने ये कर दियो, कोई कहता है लाला ने वो कर दियो, कोई कहता है लाला ने माखन चोरी कर दियो। भैया 9 लाख गैया है मेरे घर में, वाके बाद भी कन्हैया दूसरों के घर में माखन चोरी करने को जा रहे हो। अगर जा रहे हो है तो या को मतलब है कि कुछ ना कुछ कमी रह रही है हमारे माखन में। जो कन्हैया को यहाँ का माखन पसंद ना आ रहा, किसी दूसरे के घर में चोरी करके खा रहा है। तो आज मैया सुबह सुबह उठ रही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके आज मैया ने नए वस्त्र पहने हैं, पूरा श्रृंगार किया है, पूरा श्रृंगार 16 श्रृंगार करके आज स्वयं, अब कन्हैया तो सो रहे, आज स्वयं मैया सोच रही है कि मैं आज खुद कन्हैया के लिए माखन बिलोऊंगी।
हो ना हो, ये जो गोपियां, ये जो दास दासियां हैं, ये कन्हैया के लिए जो माखन पिलोती हैं, ये कुछ ना कुछ कमी रख देती होगी, क्योंकि सेविकाएं उस निष्ठा से काम थोड़ी ना करती है। उनको तो सैलरी मिल रही है, उस कार्य के लिए, पैसे के लिए वो काम कर रही है, लेकिन वो भाव के साथ वो काम नहीं करेगी। जिस भाव से एक माँ अपने बच्चे को बना करके खिलाती है, जितने मर्जी नौकर घर में रख लो, उस भाव से नहीं खिलाएंगे, उस भाव से नहीं खिलाएंगे वो लोग। आज मैया ने सोचा मैं खुद कन्हैया के लिए माखन निकालूंगी। मैया उठी, उठ करके मथानी रखी, मथानी में दूध, दही, जो भी रखते माखन निकालने के लिए, क्या रखते, दूध या दही, दूध रखते हैं ना, दूध को करते हैं ऐसे ऐसे। अब भैया मैंने तो ना पिलोया, तो क्या करूं, मेरी गलती ना है। मथानी में रख करके माखन निकाल रही है, माखन निकाल रही है, और भगवान की सेवा करते 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 कैसे भगवान की कीर्तन भी गा रही है, दिव्य भगवान की लीलाएं स्मरण कर रही है, भगवान की महिमाओं को कीर्तन के द्वारा गा रही है। जब भगवान की महिमाओं को गा रही है, देवता लोग देख करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं, पूछो मत। और जब गा रही है, साथ साथ में वो मथानी से माखन भिलो रही है, क्या हो रहा है, वो उसमें कैसी आवाज आती है, ठक 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 आवाज आती है ना, है? और वो ठक ठक की आवाज ऐसा लग रहा है मानो मृदंग का काम कर रही है, ढोलक का काम कर रही है। वो मैया की चूड़ियां, जब मैया लोग माखन भिलोती है, क्या होता है, वो चूड़ियां छन 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 कर रही है। वहां मथानी में वो मथानी ठक ठक कर रही है, यहाँ चूड़ियां छन छन कर रही है, मानो ऐसा लग रहा है वहां पर मृदंग भी बज रहा है, और वो चूड़ियों की आवाज से लग रहा है करताल भी बज रही है। और मैया के सिर के बालों पर, मैया क्या बाल, सिर पे क्या है, मालती के फूल का गजरा है। जब वो मैया भिलो रही है ना माखन, उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, मैया के सिर पे जो वो मालती के फूल है, वो मालती के फूल आज ऊपर से गिर करके मैया के चरणों में गिर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी व्याख्यान करते हैं, मानो आज मैया कन्हैया की सेवा कर रही है इस भाव से, तो आज वो मालती के फूल भी सोच रहे हैं कि आज मैया के सिर पे नहीं, आज तो मैया के चरणों में बैठ करके आना है, क्योंकि कृष्ण भक्त के सिर पे नहीं, कृष्ण भक्त के चरण पकड़ लो, वहीं से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वो मालती के फूल भी सोच रहे हैं, क्यों ना आज मैया के चरणों पे गिरा जाए। मैया ने पूरा श्रृंगार किया, मैया के माथे से पसीना टपक रहा है, और मैया इतनी सुंदर लग रही है ना, इतनी सुंदर, पूछो मत। उतने पीछे से कन्हैया उठ गया, कन्हैया उठ करके रेंगता हुआ, घुटनों के बल, कहीं घुटनों के बल चल रहा है, कहीं पकड़ करके दीवार को पकड़ करके मैया के पास पहुंच गया। जनरेटर चलाओ जल्दी। चल पड़ा। हरी बोल, हमारे तो जुगाड़ इससे भी चल जाता। चल पड़ा तो चल पड़ा। जय हो श्री राधे, हरे कृष्णा। हाँ, अब ध्यान से सुनो। आज जब वो मैया वो सेवा कर रही है, आज सभी देवी देवता देख रहे, उस लीला को देख रहे हैं। वहां कन्हैया छोटे छोटे पांव से चलता हुआ, रेंगता हुआ, चलता हुआ मैया के पास आया। मैया मैया, आज मैया को ना, जब मैया बच्चे के लिए कुछ विशेष सेवा करती है ना, तो बच्चे के लिए प्रेम भी बड़ा विशेष होता है उससे, होता है कि नहीं होता? आज मैया को कन्हैया के लिए प्रेम भी बड़ा विशेष है। कन्हैया को बोला, अरे मेरा बेटा आ गया, आजा आजा बेटा आजा। मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया, गोद में बिठा करके कन्हैया मैया से पूछ रहा, मैया तुमको कितना प्यार करे? बोले, लाला मेरा तो तू ही एक सहारा है, तेरे से ज्यादा तो मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती।
तेरे से ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करता। बोले मैया मुझको बलदाऊ भैया कहते हैं, कहते तू तो मैया का बेटा ही ना है, नंद बाबा गोरे यशोदा मैया गोरी। बोले मैं देख ले मैं भी कितना गोरा, तू तो है ही नहीं मैया का, तू तो बाहर से उठा करके लायो है। आज कन्हैया के ऊपर मैया वैसी मेहरबान हो रखी है। मैया कह रही अरे लाला ये क्या कह रहा है तू? बोले लाला ऐसा नहीं है। बोले बलदाऊ ने ऐसी बात करी, रुक जा मैं बलदाऊ को ठहर मैं पूछती हूँ बलदाऊ को। बोले लाला तू तो मेरा असली बेटा है, मैं तेरे से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं करती। बोले अच्छा ऐसी बात है। अब तो कन्हैया और चौड़ मार करके बैठ गया मैया की गोद में, और जैसे ही बैठा उतने में क्या देखता है, मैया पीछे से वहां पर क्या है, चूल्हे पर दूध रखा है। अब क्या होता है कि दूध अगर उफान खा के गिर जाए तो अशुभ माना जाता है। तो मैया ने, अब यहाँ तो ये बात चल रही है, बोले मैया कह रही है लाला तेरे लिए तो मैं दुनिया के किसी भी चीज को छोड़ दूं। जैसी मैया ने ऐसे बोला, दिखा उधर दूध, दूध उफान खा रहा है। मैया ने उठाया कन्हैया को नीचे फेंका, फेंक करके भागते हुए गई दूध टोकरा साइड में रखने के लिए। आया कन्हैया को गुस्सा, बोले मैया झूठी, अभी तो बोल रही थी मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकती है, और अभी ये दूध के लिए मेरे को अपनी गोदी से पटक दिया। अब ना छोड़ूंगा मैया तो है। आया कन्हैया को गुस्सा, और जब कन्हैया को गुस्सा आया, कन्हैया ने क्या किया, कन्हैया ने जिस मटकी में वो मथ रही थी मैया, वो मटकी फोड़ी। इधर उधर जितनी मटकियां थी कन्हैया ने गुस्से में दे मार दे मार दे मार दे मार, सारी की सारी मटकियां वही फोड़ डाली, और एक मटकी साथ में लेकर के रेंगता हुआ जा रहा है बाहर की ओर। अब पीछे से मैया आई, दूध साइड में रख करके मैया आकर के देखने लगी। बोले गई तो थी मैं सब ठीक ठाक करके, गई तो थी सब ठीक करके, आते ये क्या हो गया? अब जैसे ही वहां पर मैया ने देखा कन्हैया यहाँ है नहीं, मैया समझ गई ये जो ब्रज की गोपियां है ना, ये सच बोलती थी, ये कन्हैया यहाँ पर मटकी फोड़ रहा है, यहाँ पर इतना उफान कर रहा है, वहां पर तो जरूर करता होगा। आया मैया को गुस्सा, मैया ने उठाई लाठी छड़ी और उठा करके क्या किया कि अब कन्हैया तो अपने से छुप गया। कन्हैया तो वहां से बाहर निकल के एक उखल रखा था, उस उखल के ऊपर बैठ गया। अब कन्हैया को थोड़ी ना पता मैया तो ढूंढ लेगी। अब मैया कैसे ढूंढे? मैया ने देखा, अब जहां माखन गिराया था, दही गिराई थी, उसी के ऊपर से रेंगता हुआ तो कन्हैया गया, और वो पूरा का पूरा कन्हैया के पीछे वो रास्ता बन रखो है, दूध दही को रास्ता बन रखो। मैया ने देख लिया इसी रास्ते से गया है। अब कन्हैया जहां उखल में बैठा हुआ है, देखो कन्हैया बैठा कैसे स्टाइल में, उखल में बैठा और बैठ करके देख रहा पीछे। अब कन्हैया अकेले तो कुछ करता नहीं है, कन्हैया ने बुला दी अपने बारात, पूरे के पूरे बंदर, जितने भी बंदर थे वो सारे के सारे वहां बुला दिए, और खुद उखल पे बैठ करके आधा दे रहा है बंदरों को, आधा खा रहा है खुद। लेकिन बैठा कैसे? ऐसे तिरछा सा, आगे सारे बंदर, यहाँ कन्हैया, और ऐसे देख रहा है मैया को। अब डर भी है, भैया मटकी फोड़ी है, मैया मुँह फोड़ेगी, मैंने तो मटकी फोड़ी, मैया मुँह फोड़ेगी। अब मैया पीछे से छड़ी लेके आ रही है, अब वो बैठा ऐसे तिरछा सा, पीछे मैया को देखे माखन भी खाए, बंदरों को भी खिलाए, पीछे मैया को देखे माखन खाए, बंदरों को खिलाए। अब जैसे थोड़ा सा ध्यान गया बंदर ने, बंदरों को खिलाने लगा, जैसे पीछे से मैया आई, कन्हैया का ध्यान तो बंदर पे। अब जैसे पीछे से मैया आई, बंदर तो सारे के सारे भागे। अब जब बंदर भागे, कन्हैया को लग गया पता, पीछे से मैया आ गई। देखा कन्हैया ने, मैया तो आंखें लाल करके हाथ में छड़ी लेकर के आ रही है, देख मारी छलांग उस उखल से। कन्हैया आगे 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 बंदर, पीछे पीछे कन्हैया, और उसके पीछे मैया। बंदर तो चढ़ गए पेड़ों में,
कन्हैया बोले तुम्हें दारी के छोड़ूंगा ना मैं। बोले तुम पेड़ पर चढ़ गए, बच गए, मुझे ना छोड़ गए। बोले मैंने खिलाया मुझे, जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेद। अब कन्हैया बेचारा भागे आगे आगे तेजी से, पीछे से मैया छड़ी लेकर के, कन्हैया आगे तेजी से भागे, पीछे से मैया छड़ी लेकर के। अब मैया बेचारी मोटी, अब कितना तो भागे, कन्हैया 4 कदम दे, मैया 2 कदम, मैया तो थक रही है। अब कन्हैया ने सोची, बोले इतनी निष्ठा से मैया मेरा पीछा कर रही है, अब थोड़ा अपनी स्पीड स्लो कर देता हूँ। अब कन्हैया ने थोड़ी स्पीड स्लो करी और दे मारा मैया ने झपटा कन्हैया को। हाँ बोल लाला अब बता। कन्हैया को पकड़ा और आज कन्हैया को जब पकड़ा है ना मैया ने, भक्तों, कन्हैया का जो छवि है वो देखने लायक। रुदंतम मुहुर्नित्रम युगपत् मृजंतम। भगवान की आंखों से आंसू आ रहे हैं, भगवान का कंठ कांप रहा है, थड़-थड़ कांप रहे हैं भगवान। वो भगवान जो बड़े बड़े राक्षसों को चुटकी में मार दे, आज वो मैया की छड़ी से वात्सल्य रस में कांप रहे हैं, डर रहे हैं, मैया की छड़ी से डर रहे हैं। सोचो अब मैया ने क्या किया, कन्हैया को पकड़ करके एक रस्सी से उखल से बांधने लगी, उसी उखल से। लेकिन भैया कन्हैया कहां बने, ये तो इतना टेढ़ो ये ना बने को इतनी आसानी से। अब जैसे ही बांधा, रस्सी 2 अंगुल छोटी, भैया पूरे ब्रज की रस्सी मंगवा दी गई, पूरे ब्रज की रस्सी। लेकिन वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रही, वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रही। अंत में कन्हैया ने देखा, बोले मैया की निष्ठा साधना पूरी है, तो कन्हैया ने भी अपनी कृपा करी और कृपा करके खुद सुधर गए। और सत्यव्रत मुनि लिखते हैं वो दृश्य जो है इतना सुंदर दृश्य है, उस दृश्य का पाठ है। आप लोग करते हो कार्तिक मास में? नहीं करते तो 2 लाइनें मेरे साथ दोहराओ। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भजमानम यशोधाभियो लोक लाध्वमानम परामृष्टिमत्यन्ततो नृत्य गोप्या रुदन्तमोहुर्नेत्रं युगमन्मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मना सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासगम्बा त्रिरेखकण्ठ स्थितग्रैवदामोदर भक्तिबद्ध। वहां पर भगवान रो रहे हैं, गरम गरम सांसें उनके मुख से आ रही है, वो कांप रहे हैं। रुदंत मुहुर्नित्रम युग्मन मृगन्तम, उनके आंखों में आतंक है, डर है। और त्रिरेखा कंठ, उनके गले में 3 रेखाएं डर के मारे रोते रोते बन गई है। वो कन्हैया मैया की एक लाठी से इतना डर गया पूछो मत। और वहां पर उस रस्सी से भगवान के उधर में बांधा गया, पेट में बांधा गया। रस्सी को क्या बोलते हैं? रस्सी को बोलते हैं दाम, पेट को बोलते हैं उदर। दाम से उदर को बांधा गया, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया, क्या? दामोदर। बोले दामोदर भगवान की जय। आइए, सुंदर 2 नाम हैं और इनको सुन लीजिएगा। और पीछे से हमारा थोड़ी सी आवाज आ रही है, पीछे जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं। समय बहुत हो चुका है, कथा को सूक्ष्म रूप में लेकर के चलेंगे। और आइए जो दानदाताओं ने नाम दिए हैं, दान दिया है 1100 रुपये डॉक्टर रामकिशोर ओबा से, 511 रुपये अमर सिंह भगत जी ओबा से, 200 रुपये बोला ओबा से,
100 रुपए बीरपाल ओवा से, 100 रुपए जगन मास्टर जी धीमरी से, 100 रुपए सेवा भगत जी धीमरी, 100 रुपए बिज्जू भगत जी धीमरी, और 1 से 1 100 लिखा हुआ है। 100 रुपए भगवान से, कोई बात नहीं, अगर एक कम रह जाए तो बाद में दे देना, कोई बात नहीं है। बोली बांके बिहारी लाल की। आइए प्रकट कर रहे हैं, चिंता मत करो, बस थोड़ी सी कथा रह गई है, कोई बात नहीं, आरती करा देनी। बस 5 मिनट में हम गोवर्धन पूजा में पहुंच रहे हैं। भाई इनकी भी परेशानी है, रोटी बनानी है, दार काटनी है, बड़े सानी करी, बड़े काम है इनके भी। क्या बात है महाराज जी की थोड़ी परेशानी थी। ये तो मेरे गुरुदेव कहते हैं, बोले ब्रज में यदि 5 बजे का टाइम है कथा का, गुरुदेव बड़ी कथा करते हैं ब्रज में, लेकिन 5 बजे का टाइम है तो लोग आएंगे 3:30-4 बजे, और 5 बजे बोलने लग जाएंगे, बाबा है गो जानो है घर को, बोले बस कर ये ब्रज की लीला। पर गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सबकी इतनी कृपा कि आप 5 बजे के 5:30, कल भी 5:15 5:30 हो गए थे, आप बैठ रहे हो, इससे पता चलता है कि कथा में आनंद आप सबको आ रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 5 मिनट में हम गिरिराज पूरा पूजा में पहुंच रहे हैं, और नाचने के लिए अपने अंग बाजू सब ढीली कर दो, ठीक है, अच्छे से ठुमके मारने। और मैया ना आई आज, बैठिए, हाँ मैया तो उठी ना आज नाचने के लिए, कोई बात नहीं। चलो अब एंड में गोवर्धन पूजा में नाचना। चलो आगे फिर भगवान उसी उखल से नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। आगे चल के भगवान वहां से जब इतने सारे संकट आते हैं ब्रज में, गोकुल में, तो नंद बाबा मीटिंग करते हैं, बोलते हैं अब यहाँ नहीं रहना, अब वृंदावन जाना। तो गोकुल छोड़ करके भगवान 3 साल 3 महीने के होते हैं, गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ जाते हैं। वहां पर भगवान जब 5 वर्ष के होते हैं तो भगवान की ड्यूटी लगा दी जाती है गाय के लिए, गाय की चराने के लिए, गाय सेवा की ड्यूटी। गोपाष्टमी के दिन, उस दिन से भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। ये क्या सुनाऊं, अभी टाइम बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा कल सुनाऊंगा। भाई कथा ना अगर 4 घंटे हो मेरे हिसाब से, तो बस 4 घंटे में एक ही प्रसंग होता है अच्छे से। अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। अब छूते छूते चलूं तो उसका फायदा कुछ ना है, छूते छूते का फायदा है, कुछ फायदा नहीं है। फायदा तो है, चलो एक ही प्रसंग को पकड़ लो, लेकिन ऐसा सुनो कि वो प्रसंग से जो भी मिल रहा है उसको निचोड़ दो पूरा, तब तो फायदा है। बाकी पूरा कथाएं तो आपने सुनी है, लेकिन मेरा भी उद्देश्य यही है। आप मुझे बोल दो कि हाँ बाबा ये प्रसंग हमें अच्छे से सुनाओ, वो प्रसंग मैं आपको अच्छे से सुनाऊंगा। बाकी नहीं तो 4 घंटे में अब इतना कथा नहीं हो पाती, ठीक है। और फिर मेरी ऐसी गंदी आदत है कि जब तक प्रसंग को पूरा खोल ना दो तब तक अच्छा मेरा ही मन नहीं करता। तो मन करता है कि वो जो प्रसंग जो पकड़ लिया उसको तो कम से कम पूरा खोल दो आपके सामने, जितना गुरुदेव की कृपा से है मेरे पास उतना आपको दे दो। कोई बात नहीं, इस साल जो प्रसंग सुन रहे हैं अगले साल कोई दूसरे प्रसंग सुनेंगे। बोलो हरे कृष्णा। आगे फिर अघासुर का उद्धार होता है। आगे चल के ब्रह्मा जी बछड़ों को चोरी कर लेते हैं, सोचते हैं ये भगवान है। भगवान कैसा ऐसा है जो वहां पर ग्वाल बालों का बछड़ों का जूठा खा रहा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, लेकिन 4 वर्ष और 4 महीने के भगवान होते हैं इस समय। ब्रह्मा जी को जब पता चलता है कि हाँ ये भगवान ही है, तो भगवान से आकर भगवान के पास आकर के भगवान से माफी मांगते हैं, लेकिन भक्तों भगवान माफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान के भक्तों पर अत्याचार किया था, अपराध किया था, इसलिए माफ नहीं करते। उसी का फल ब्रह्मा जी को भोगना पड़ता है। क्या फल मिला उसका? हाँ प्रभु जी, वो गलती का फल क्या मिला ब्रह्मा जी को? नहीं पता। उस गलती के फल से ब्रह्मा जी को हरिदास ठाकुर के रूप में पैदा होना पड़ा यमन कुल में। वो हरिदास जी थे, वो ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी ने वो गलती करी ना, ये वाली बछड़ों वाली, इसी के फल से, इसी के अपराध से वो आगे यहाँ पर कलयुग में आकर के हरिदास ठाकुर बने। ऐसा ठीक है। आगे चल के क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला, बोले मुझे भी यहाँ लीला में शामिल करो। बोले यहाँ तो नहीं, तुझे कहाँ शामिल किया जाएगा? तुझे गौर लीला में शामिल किया जाएगा।
ऐसा। चलो फिर आगे चल के कालिया मर्दन होता है। अब कालिया मर्दन की कथा भी बहुत प्यारी है, क्या सुनाऊं। कालिया मर्दन लीला के बाद बलराम जी प्रलंबासुर का वध करते हैं। प्रलंबासुर के वध के बाद भगवान दावाग्नि पान करते हैं। दावाग्नि पान के बाद वेणु गीत होता है, भगवान बांसुरी बजाते हैं। इतनी सुंदर बांसुरी पूछो मत, क्या बांसुरी। एक एक बांसुरी की धुन में एक एक गोपी को बुलाते हैं। ये तो कल रास में भी आएगा, भगवान की वेणु की महिमा कल रास में भी आएगी। रास में अच्छे से सुनेंगे कल। हाँ, और कल जल्दी आना, कल की कथा भी बड़ी है। कल एक तो रास की कथा है और उद्धव चरित्र की कथा है और मथुरा गमन की कथा। ये 3 कथाएं मेन है कल। तो ये तो विरह वाली कथा है सारी। अगर भगवान के उस विरह में घुसना है तो एक तो जल्दी आना और बिल्कुल शांत एकांत भाव से हम कल कथा सुनेंगे। कल तो पूरा दिन ही विरह का है, ठीक है। आगे चल के भगवान का चीर हरण लीला होती है हेमंत ऋतु में। कात्यायनी महामाय महायोगेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुदेव नमः इति मंत्र जपत पूजाम चक्रुकुमारिका। जो ये देवियां होती है, जो गोपियां हैं, ये गोपियां 1 महीने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत रखती है और व्रत से मांगती क्या है कि हमें भगवान पति स्वरूप में मिले। आज पूर्णिमा होती है, कात्यायनी व्रत का पारण होता है 1 महीने का, और आज ही के दिन भगवान इन गोपियों का ये चीर हरण करते हैं। भैया पति स्वरूप में भगवान को मांगा है तो भगवान का हक है वो चीर हरण करने का। अब चीर हरण पे मैं आपको बहुत सुना सकता हूँ, क्योंकि आजकल जो ये समाज में कुधारणाएं फैली हुई है इस चीर हरण को लेकर के, वो सारी की सारी कुधारणाएं यहाँ पर ये ब्रज गोपियों ने कृष्ण को मांगा है, इसलिए कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की है, समझे। चलो जो भी है। और इस समय कृष्ण की उम्र पता क्या है? सिर्फ 3 वर्ष। 3 वर्ष का कृष्ण, 3 वर्ष का बच्चा है ना, वो भी अपनी माँ के कपड़े उठा करके लेके जाता है। वो भी अपने माँ के कपड़े उठाता नहीं उठाता है, उसको नहीं पता होता है। तो कृष्ण भी 3 वर्ष के हैं, उनको क्या पता है? अगर उस भाव से भी सोचे तो 3 वर्ष का बच्चा क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। खैर जो भी है, फिर आगे चल के आइए, ये सभी गोवर्धन वृंदावनवासी जो है इंद्र की पूजा करते थे। कल मैं समझा रहा था ना मेरे प्यारों, इसकी पूजा करते हो, उसकी पूजा करते हो, कोई शनि की, कोई केला देवी की, कोई केला मैया की, पता नहीं कौन कौन सी की पूजा कर रखी है, पकड़ रखी है आप सबने। भैया ब्रजवासी, अब तुम्हें एक चीज बताऊं, यहाँ देखो इंद्र की पूजा ब्रजवासी करते थे तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। आप सभी भी पढ़ लो, 10 देवताओं के पीछे भगवान कृष्ण खुश नहीं होंगे आपसे। भगवान कृष्ण खुश नहीं होंगे। भगवान कृष्ण खुश होते हैं या तो गिरिराज की पूजा करो, गिरिराज की सेवा करो, या कृष्ण और राधा की सेवा करो, और किसी की नहीं। कृष्ण तो उसी से खुश है। यहां पर क्या हुआ, जब कृष्ण ने रोका कि भाई इंद्र की पूजा मत करो, पूजा करनी है तो किसकी करो? पूजा करनी है तो गिरिराज बाबा की पूजा करो, जो हमारी गैयाओं को चारा देता है, जो साक्षात भगवान का अवतार है, भगवत अवतार है। बोले पूजा करनी तो इसकी करो। हम ग्वाले हैं, हमारा जो जीवन है वो गैयाओं पर टिका है, और गैयों का जीवन इस गिरिराज की वजह से चल रहा है। गिरिराज की पूजा करो। मीटिंग बुलाई गई नंद बाबा के द्वारा। जब मीटिंग में ये निर्णय हुआ कि चलो इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, जाकर के गिरिराज की पूजा करेंगे, और सभी ब्रजवासी क्या करते हैं, आज गिरिराज की पूजा के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन गिरिराज की पूजा करते हैं, क्या करते हैं, गिरिराज को अपने घरों से ले लेकर के 56 भोग बना करके गिरिराज के दर्शन के लिए और गिरिराज की पूजा के लिए, गिरिराज को भोग खिलाने के लिए सभी के सभी ब्रजवासी वहां पहुंचते हैं, और पहुंच करके
गिरिराज की दिव्य आरती होती है, दिव्य स्तुतियां गाई जाती है और स्तुति गाने के बाद गिरिराज की पूजा के बाद क्या होता है, गिरिराज को भोग लगाया जाता है और भोग लगा करके गिरिराज सभी हाथ फैला करके पूरा का पूरा वो 56 भोग, पहले तो एक एक खा रहा था, एक एक निवाला, बोले ऐसे काम ना बने को भैया, सबरे ब्रजवासी लेकर के आए हैं। अब तो गिरिराज ने क्या किया, पूरे हाथों में जितना आ रहा है डाल के मुंह में, लेके मुंह में, आज पूरा का पूरा 56 भोग ब्रजवासियों का किसने, गिरिराज ने खा लिया, ग्रहण कर लिया। उसके बाद सभी पूजा वगैरह करके सभी लोग, अब ब्रजवासियों को गिरिराज में भी कन्हैया दिख रहा है, बोले ये तो हमारा ही कन्हैया है, बोले नहीं कन्हैया तो यहाँ पर है, बोले नहीं ये तो गिरिराज भी कन्हैया के रूप में दर्शन हो रहे हैं, बोले नहीं कन्हैया तो यहाँ है आज। उसके बाद सभी ब्रजवासी घर आते हैं, घर में आकर के देखते हैं इंद्र कुपित हो जाता है। जब कुपित होता है तो इतनी वर्षा करता है, इतनी वर्षा करता है पूछो मत, बाढ़ आ जाती है पूरे ब्रजमंडल में, बाढ़ आती है, बाढ़ के बीच में सभी ब्रजवासी क्या करते हैं, सभी ब्रजवासी वहां से बोल कृष्ण के पास जाते हैं, कन्हैया रक्षा करो, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। बोले कोई चिंता मत करो, मैं नहीं बचाऊंगा, जिस गिरिराज की तुमने पूजा करी थी वही गिरिराज बचाएगा। सभी ब्रजवासी गिरिराज के पास जाते हैं और कन्हैया गिरिराज को उठा करके, छोटी उंगली पर उठा करके सभी गिरिराज के नीचे 7 दिन और 7 रात तक गिरिराज की दर्शन, कन्हैया के दर्शन, कन्हैया की स्तुति, कन्हैया की आरती, कन्हैया की लीला का श्रवण करते हैं और कीर्तन करते हैं। बोल गिरिराज महाराज की। कछुआ को बल बड़ा, कछुओं बिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लिया उठा। आइएगा सभी भक्त ताली बजा के चलेंगे, उसके बाद में आरती होगी। अरे नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरा मारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो। कहां पर हो, ऐसे शक्लें नहीं देखनी, सभी लोग उठ जाओ। हरि नख पे गिरवर कन्हैया मेरो मारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरा मारो, कन्हैया मेरो मारो, रे लाला मेरो मारो, कन्हैया मेरा मारो, कन्हैया मेरा मारो। नख पे कन्हैया मेरो मारो, नख पे कन्हैया यशोदा मैया सब जोर लगाओ मैया, यशोदा मैया जब जोर लगाओ कहे यशोदा मैया निक जोर लगाओ मैया, कहे यशोदा मैया जोर लगाओ भैया, गिरवर में मोज पुकार, कन्हैया मेरो मारो, गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरा मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरा मारो, कन्हैया मेरा मारो। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरा
कहे पूछड़ी बारो और लठिया को लियो सहारो कहे पूछड़ी बारो लठिया को लियो सहारो कहे पूछड़ी बारो लठिया को लियो सहारो कहे पूछड़ी बारो लठिया को लियो सहारो हरि मन भजले के मुराद सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं और ये आरती का थाल ले लें। कोई भक्त आकर के और बांके बिहारी की प्रेम सहित आरती करें। जय श्री राधे कृष्ण। जो भी नाम लिखाना चाहता है वो हमारे भगत जी नाम लिख रहे हैं और आकर के उनको बता दें और नाम लिखा दें। जो भी दान देना चाहते हैं इस बाबत ज्ञानी यज्ञ है वो बस दें और हमारे जो भगत जी हैं उनको आकर के नाम लिखा दें। राधे राधे श्री अरदास बोल प्यास जी महाराज की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती भगवती भव में फंसी आब मेरी तार दो भगवती।